हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश जी। समाज के लिए बहुत सारे काम वो करते रहते हैं, पार्षद के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में। उनसे जानते हैं उनके निजी जीवन के बारे में बहुत सारी रहस्यों। मंत्री जी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? मेरे जीवन का लक्ष्य सफल डॉक्टर ये बनना था, वो मैं बना और मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। क्या आप नेता बनना चाहते थे? नहीं, फिर नेता कैसे बन गए? ये कुछ परिस्थितियों में से नेता बनना पड़ा। जब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, हाँ, एक राजनीतिक नेता के द्वारा मैंने अपनी क्लिनिक का उद्घाटन कराया था जी। और उस समय मैंने ये सोच करके उद्घाटन नहीं कराया था मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन उस राजनेता को जब मेरी ज़रूरत पड़ी अपने चुनाव में, हाँ। तो मुझे इस्तेमाल किया गया और उसके बाद में मेरी फिर रुचि इसमें बढ़ती चली गई। ओके, भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? हाथ की बनी हुई रोटी, हाँ। चूल्हे की, अच्छा, चूल्हे की रोटी और उड़द की दाल। उड़द की दाल। भोजन माँ के हाथ का अच्छा लगता है या पत्नी के हाथ का? भोजन तो हमेशा माँ के ही हाथ का अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। माँ गुजर गई, हाँ। तो पत्नी के हाथ का ही अच्छा लगता है उसके बाद। तो दोनों के भोजन में कोई अंतर महसूस होता है क्या बहुत आपको? अंतर महसूस होता है। अच्छा, तो कभी पत्नी को आपने अपने हाथ से खाना खिलाया है? एक बार। एक बार? क्यों? आपको खिलाया, ये कोई बात नहीं है। क्या पत्नी ने खाना खिलाया कभी आपको? हाँ, उन्होंने भी खिलाया एक बार। एक बार ही बस? हाँ। ये हमने सुनने में आया कि आप रोज़ नहाते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल 100% गलत है और हाँ। ये बात 100% सही है। हाँ। मैं जो कड़ाके की सर्दी होती है ना, हाँ। उसमें भी नहाता हूँ, गर्मियों में 2 बार नहाता हूँ। जैसा आगरा में सर्दी बहुत पड़ती है, उसमें आप लोग नहीं नहाते हैं? नहीं नहीं, उस समय एक बार नहाता हूँ। अच्छा, नहाते मैं हैं। सुबह। हाँ, वैसे 2 बार नहाते हैं क्या? नहीं, वो गर्मियों में 2 बार। 2 नहाते हो क्या? घूमने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्थान कौन सा लगता है आपको? किसमें? घूमने के लिए कहीं जाना है आपको पिकनिक पर, कहाँ जाना चाहेंगे? देखिए, पिकनिक में मुझे कहीं जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ हाँ। एक बार जब मैं विधानसभा में प्रतिनिधि विधान समिति का मैं चेयरमैन था, जी। तो विधानसभा की तरफ से वो कमेटी अंडमान निकोबार गई थी। हाँ हाँ। तो वहाँ जाकर के मैं परिवार सहित और मेरे अन्य जो प्रतिनिधि विधान समिति के जो सदस्य माननीय विधायक, वो अपने परिवार सहित गए थे। हाँ। तो वहीं एक बार जाने का मौका मिला अंडमान निकोबार। आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो? हॉबीज़ तो यही है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, इसमें काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए निस्वार्थ, तो उसका निरंतर जनता में प्रसार हो, यही मेरी हॉबी है। पसंदीदा गाना कौन सा है आपका? अब गाना तो कोई भजन, कोई फिल्मी गाना? नहीं, गाना मेरे को वो है हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे? नहीं 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 वो था फूल तुम्हें भेजा है। फूल नहीं मेरा दिल है। हाँ। तो ये आपने गाना किसके लिए गाया था? नहीं, मैंने गाया नहीं। हाँ। मेरे को पसंद है। पसंद है। हाँ। तो कभी बाथरूम में गाना गुनगुनाते नहीं, हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। तो इतना मौका ही नहीं मिलता, जल्दी से गए, नहा करके निकले। बहुत जल्दी नहाना पड़ता है। और दिनचर्या वर्तमान में इतनी टाइट है जी। कि ये सब करने को मौका नहीं मिलता। आपकी नज़र में सबसे अच्छा अभिनेता कौन है इस समय? हीरो कौन है? नहीं, अभिनेता में सबसे अच्छा अमिताभ बच्चन को मानता हूँ। सबसे हीरोइन कौन सी है? हीरोइन हेमा मालिनी। क्यों? नहीं, उसकी एक्टिंग, हाँ। उसका जो एक्टिंग जो क्या उनका वो है, जो वो मेरे को पसंद अच्छी लगती है। हाँ। और दूसरी रेखा अच्छी लगती है। ओके। सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है आपको? नेता तो अपने नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री देश के, वही नेता हैं, और अपने मुख्यमंत्री जी। ओके। वस्त्रों में सबसे अच्छा रंग कौन सा अच्छा लगता है? सफ़ेद रंग। हाँ। आपको किससे डर लगता है और क्यों? नहीं, डर नहीं लगता मेरे को। किसी से मैं नहीं? सही अपने मार्ग पर चलता हूँ, पूरी ईमानदारी से चलता हूँ। हाँ। इस वजह से मुझे अपनी बात रखने में किसी को संकोच नहीं, किसी से डर नहीं। अच्छा, कॉलेज लाइफ में किसी लड़की ने लिफ्ट मारी क्या आपको? नहीं, आपने मारी हो किसी को? नहीं, आप सब अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं। नहीं नहीं नहीं, तो कोई तो आसपास में आई होगी। जैसा भी हो, लेकिन इस क्षेत्र में मैंने कभी वो नहीं हुआ। क्या आपने लव मैरिज की है? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज है। तो आपने लड़की देखी थी क्या? लड़की देखी। तो शादी और सगाई के बीच में कितना अंतर रहा? पढ़ाई क्या क्या? शादी और सगाई के बीच में कितना अंतर रहा?
वो अंतर था थोड़ा सा। 1 साल 2 साल? मैं हाँ 2 साल। तो इस बीच संवाद कैसे किया आपने उनसे? नहीं, संवाद तो उनके परिवारजन मेरे पास आए थे। हाँ, मैंने लड़की को देखा जा करके, मैंने ठीक है। पसंद किया। नहीं, शादी आपने लड़की पसंद कर ली, फिर शादी हुई 2 साल बाद? तो नहीं, दो, नहीं, 2 साल बाद नहीं। हाँ, मेरे का 1 साल बाद हुई। तो 1 साल में संपर्क कैसे किया आपने उनसे? अब ये तो पहले कोई मोबाइल तो था नहीं। हाँ, कभी मेडिकल कॉलेज के सामने हाँ। चित्रा जो है ना, चित्रा टॉकीज, हाँ, सामने वहाँ कहाँ पर पे? एक होटल था जो है मोटू भाई का है। अच्छा तो वहाँ कभी चाय पीने के लिए, भोजन के लिए कभी कभी बात। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई ऐसा वाकया जो आपकी तकरार हुई हो पत्नी से, उनको आपने मनाया हो विशेष रूप से? ये तो सब चलता रहता है। चलता तो ये लड़ाई झगड़े और या तकरार नहीं होगी हाँ। तो आपस में मतलब मेलजोल प्यार मोहब्बत भी है। नहीं, कैसे मनाया आपने? कुछ तो किया होगा। उन्हें मनाया नहीं, क्या नॉर्मल में बात करो, चलो ठीक है, जो हो गया तकरार हो गई खत्म करो। उन्होंने मनाया आपको कभी? हाँ, मनाया। अच्छा, आप तो क्यों रूठे? आप रूठे क्यों? नहीं, ये कोई विषय नहीं, कोई बात हो रही होगी, कोई पुरानी बात है। जीवन का ऐसा कोई किस्सा जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, जीवन के तो मेरे अनेक किस्से हैं। जी मेरा सबसे पहला इंस्टेंस मैं एजुकेशन के मामले में बताना जी चाहता जी हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, लेकिन एक मेरे इंटर में क्लास फेलो थे, मिस्टर दीपचंद, जी इंटर में। तो वो उनके शादीशुदा थे जी। और वो आगरा में अपने रिश्तेदारी में आए हुए थे। हाँ, तो जब रिश्तेदारी में एक दिन रुकने के पश्चात वो मेरे साथ लेके आए थे। और जब हम लौट के जा रहे थे तो आगरा यूनिवर्सिटी है, उसके सामने से गुजरना हुआ। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई थी गेटवे यूनिवर्सिटी के। हाँ हाँ, हम साइकिल से आए थे अच्छा, और जो मेरा मित्र था जयदीप चंद, तो उसने ये सोचा कि ये यूनिवर्सिटी के गेट में भीड़ क्यों लग रही है। तो मैंने उससे कहा कि भीड़ लग रही है तो तुम्हें क्या मतलब, चलोगे? बोला नहीं नहीं, तुम साइकिल पकड़ो, मैं देख के आता हूँ। अच्छा, तो वो मेरा मित्र अंदर यूनिवर्सिटी में गया और उसने देखा कि वहाँ पर पीएमटी के फॉर्म वहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, पीएमटी के? पीएमटी के फॉर्म मिल रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बट रहे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। बोला नहीं कि फॉर्म ले आता हूँ। वो फॉर्म ले आया, 5 रुपये का फॉर्म था उसमें। अच्छा और उसने खुद फॉर्म नहीं भरा जाए, मेरे को फॉर्म भरने के लिए दे दिया। अच्छा, क्या तुम भर दो? हाँ हाँ अरे मैं नहीं भरता भाई, तुम भर दो। हाँ, मेरे से भरवा दिया और पहली बार में। और पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की अलग अलग 8 यूनिवर्सिटी थी उस समय, 8 मेडिकल कॉलेज थे। और अलग अलग उस समय परीक्षा होती थी, हर यूनिवर्सिटी अपनी CPMT पीएमटी परीक्षा लेती थी। हाँ, मैं सिर्फ आगरा से यूनिवर्सिटी से बैठा, पहली बार बैठा और पहली बार में मैं सेलेक्ट हो गया। मैं अपने मित्र दीपचंद को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। न मुझे आगरा लेके आता, न यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते, न वो फॉर्म लेके आता, न मैं उसे भरता, न मैं डॉक्टर। तो उससे पहले आप आगरा नहीं रहते थे क्या? नहीं, उससे पहले आगरा नहीं। कहाँ रहते थे? नहीं, मैं आगरा गांव में रहता था, गांव में पढ़ा लिखा। ओके ओके। तो साहब, आपकी सफलता का क्या रहस्य है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? सफलता का रहस्य तो ये है कि मैंने पार्टी में, मुझे भारतीय जनता पार्टी में मुझे कोई भी दायित्व मिला, हाँ, मैंने पूरी ईमानदारी से उसको निभाने का प्रयास किया है। ओके, और अधिक परिश्रम करके जो मेरे को लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य से ज़्यादा मैंने काम किया। और इस प्रकार पार्टी में मेरा स्थान बना कि भाई ये सक्रिय एक कार्यकर्ता है, अच्छा काम करता है। तो मेरे को नेताओं की नज़र मेरे को पड़ी है। अपने संगठन मंत्री थे राम प्यारे पांडे जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने का काफ़ी ये मौका दिया, अवसर दिया। आपको आगरा पसंद है, लेकिन क्यों? नहीं, आगरा पसंद है, ये तो जहाँ आदमी पैदा होता है, जहाँ रहता है, वो बढ़नेश्वर है। हर व्यक्ति को अपना वो नेटिव प्लेस होता है, वो पसंद है। उसका कारण ये, जैसे बहुत सारे गांव के लोग हैं, हाँ, और अगर उनको शहर में अगर 1 महीने के लिए भी रोक दिया जाए, 1 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए, तो वो कहेंगे भैया मुझे आगरा ये पसंद नहीं आ रहा, मैं तो अब गाँव में ही रहना चाहता हाँ जी, हाँ जी। हूँ। ये एक थिंकिंग है कि जब मैं आगरा में रहता हूँ तो मुझे आगरा जो पसंद है। और इसका अब जो राजनीतिक रूप में इस दृष्टि से मैं लेता हूँ कि मैं छावनी से विधायक बना, और छावनी के अंदर जो आगरा का जो विश्व प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल, लाल किला, 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक सारे होटल, DM, कमिश्नर, SSP, सारे इनके अधिकारियों के सारे कार्यालय, सारे निवास
मेरी विधानसभा के अंदर, जिला अस्पताल मेरी विधानसभा के अंदर, अच्छा। आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन मेरी विधानसभा के अंदर, सारा मेरी विधानसभा VIP विधानसभा के। हाँ हाँ हाँ, ओके, इसे पसंद है आपको। क्या आप अपने इस पॉलिटिकल लाइफ से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा, और विधायक बनने के पश्चात पहली बार में ही मैं मंत्री बन जाऊँगा। तब अपनी जो राजनीतिक विरासत है, हर नेता किसी अपने परिवार को, भाई को, भतीजे को, माँ को, बेटे को देना चाहता है, तो आप किसको सौंपना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की अलग से नीति और रीति है। ये अन्य दल हैं जो प्राइवेट लिमिटेड हैं या पारिवारिक की जो पार्टियां हैं, ये उनमें होता है। वो अपने जो परिवार के लोग हैं उन इर्द गिर्द वो पार्टी उन्हीं के आसपास ही घूमती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के अंदर एक पद, राजनीतिक पद है, वो ये देना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ कि मेरा बेटा मेरे बाद में मेरे बेटे को उसका लाभ मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच नहीं है। अपने छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पूरी ईमानदारी से काम किया है, और विधायक के रूप में मैंने जितने विकास कार्य इस क्षेत्र में जो कराए हैं, ये करोड़ों रुपए के काम हैं। यहाँ पर एक ईंट विकास के नाम पर नहीं लगी थी, या जो मेरे से पहले के राजनीतिक जो नेता थे या जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन मैंने वहाँ पर पूरा चमन कर दिया है और बहुत विकास कार्य कराया है। मैं सीधे जनता से मिलता हूँ यहाँ पर, 1 रुपये का किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। इस वजह से जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है, और यही मेरा लक्ष्य है, और इसी को मैं ध्येय मानकर ये काम करता हूँ। क्या सुनने में आया कि आपकी सांसद से अनबन रहती है? हाँ? आपकी सांसद जी से अनबन रहती है, आगरा के सांसद से? नहीं, मेरी किसी से अनबन नहीं रहती। हाँ मेरी किसी से अनबन नहीं रहती। हाँ। कोई मेरे से अंदरूनी अनबन स्वयं मानता हो, अच्छा। उसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं किसी से अनबन नहीं। थैंक यू सर। मैं सबको जो अपना नेता मानता हूँ, हाँ, और अच्छा। सबका भाग्य